नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका गिरी। सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। ये कहानी आज आपके पूरे नव वर्ष को अच्छा करने वाली है। कुछ नई कहानी है, इमोशनल है और ये कहानी बहुत ही अनमोल है। छोटी सी कहानी है, थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन आप इसे ज़रूर सुनिए। एक बच्चा अपने पास वाली गली में ही ट्यूशन पढ़ने के लिए डेली जाया करता था। तो एक दिन वो खेलते खेलते दूसरे रास्ते से, मतलब दूसरे गली मोहल्ले से होकर अपने घर जा रहा था। तो उसने देखा कि एक वहाँ पे पपी की शॉप खुली हुई है। पपी जो छोटे छोटे कुत्ते के छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, उनकी शॉप खुली हुई है। तो वहाँ पे गया और उसमें अंदर जाके देखा तो बहुत सारे पपी खेल रहे थे। तो वो उनके साथ खेलने लगा और अंकल को 100 रुपये दिया और बोला कि अंकल, मैं इन लोग के साथ खेलना चाहता हूँ, थोड़ी देर खेल सकता हूँ। अंकल ने बोला तो इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही खेल सकते हो उनके साथ, अपने पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। उसने पैसे रखा और उसे समझ में आ गया कि खेलने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो पपी के साथ खेलने लगा। सब पपी उसके आसपास घूमने लगे, लेकिन एक जो पपी था वो कोने में बैठा हुआ था। तो उसने अंकल से पूछा, अंकल ये सब पपी खेल रहे हैं लेकिन वो क्यों नहीं खेल रहा है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, इसका पैर एक काम नहीं करता है, ये लंगड़ा लंगड़ा के चलता है और ये किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, इसलिए कोने में बैठा रहता है। तो उसने कहा कि अंकल, इस पपी की कीमत क्या है, वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, इसको कौन लेके जाएगा कि मैं इसकी कीमत डिसाइड करूं। ये किसी काम का नहीं है, इसलिए ये यहीं रहता है और इसको कोई लेके भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि उसकी कीमत क्या रखनी है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल, आपको इसकी कीमत बतानी पड़ेगी, मैं इसे लेके जाऊंगा। वो अंकल को समझाने लगे कि अरे नहीं, ये तुम्हारे साथ खेल भी नहीं पाएगा, तुम जाके करोगे क्या इसके साथ, तुम मत ले जाओ इसको। तो उसे लगा कि शायद अंकल को ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं इसके पूरे पैसे दूंगा। तो वो घर गया और घर जाके उसने, उसके पास जितने भी पैसे थे उसने गुल्लक फोड़ी, पैसे इकट्ठे किए, लगभग 2000 रुपये निकले उसमें। तो पैसे लेकर उनके पास गया, अंकल के पास। बोला, अंकल देखिए, मेरे पास पूरे 2000 रुपये हैं और मैं ये पपी को लेना चाहता हूँ। अंकल ने कहा, देखो तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ये किसी काम का नहीं है, ये तुम्हारे साथ खेलेगा भी नहीं, लगड़ा लगड़ा के चलता है, ये उतना एक्टिव भी नहीं है, ये खेलता भी नहीं है, तुम ये गलती मत करो, मैं नहीं दूंगा इसे तुम्हें। तो अंकल ने बोला कि नहीं अंकल, आप इसकी कीमत बताइए। बच्चे ने कहा बस आप इसकी कीमत बताइए। अंकल ने कहा तुम फिर मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ ना ये किसी काम का नहीं है, तो ले जाके क्या करोगे? जब उसने ऐसी आवाज़ में अंकल की ये बात सुनी तो उसने अपना पैंट ऊपर किया और अंकल को दिखाया कि अंकल देखिए, मेरे पैर में भी रॉड लगी है और मैं भी थोड़ा सा लंगड़ा के चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे घर वाले तो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं लंगड़ा के चलता हूँ या मेरे पैर में रॉड डली है, मैं रॉड के सहारे चलता हूँ। ऐसा तो मेरे घर वाले नहीं कहते। तो आप इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये किसी काम का नहीं है? ये सुन के ना अंकल का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि वो जो बच्चे की हालत थी स्टील की रॉड लगी हुई देख के, मतलब वो नकली पैर उसका देख के अंकल को लगा कि ये मैं क्या बोल गया एक बच्चे के सामने, ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमको ले जाना हो तो ऐसे ही ले जाओ, लेकिन इसके पैसे मैं नहीं लूँगा। उसने कहा अंकल नहीं, जब सब सब पपीज़ की कीमत है तो उसकी भी कीमत होनी चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको फ्री में दे देंगे। जब सब एक बराबर है तो वो भी एक बराबर है। आपको समझना पड़ेगा कि वो भी बाकी जैसा ही है। किसी का एक पैर खराब होने से, किसी का हाथ खराब होने से, किसी का मुंह खराब होने से वो इंसान खराब नहीं हो जाता है, वो पपी खराब नहीं है। फिर अंकल ने उसे 2000 रुपये लिए और कुछ पैसे उसको वापस किए और वो पपी उसको दे दिया। कहानी ख़त्म। बात यहाँ से शुरू होती है। नव वर्ष आ रहा है, इसलिए मैं आज कुछ नया कहने वाली हूँ। नया ये कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी खूबी होती है, अपनी अपनी काबिलियत होती है। हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग अलग जो है गुण, अलग अलग चीज, अलग अलग गुण दे करके, अलग अलग उसमें कैपेबिलिटीज़ दे दे के उसको धरती पे भेजा है। और हम जो हैं वो सामने वाले को हमेशा नीचा दिखाते हैं या उससे जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं कि अरे वो इंसान कैसे आगे जा रहा है, मैं कैसे पीछे हूँ। या हम ये सोचते रहते हैं कि उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। देखिए,
हर किसी के पास अपनी अपनी काबिलियत है, हर किसी के पास अपनी अपनी अपना अपना जो हुनर है वो सब कोई लेके आया है। हमें किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान किसी काम का नहीं है उसके, क्योंकि यदि अगर वो इंसान किसी काम का नहीं है तो उसके पास हो सकता है कि उसमें कोई दूसरा गुण हो जो आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, उसमें कोई दूसरा हुनर हो। जरूरी नहीं है कि यदि सबकी सुंदरता देखी जा रही, हो सकता है उस इंसान का दिल आपसे ज़्यादा सुंदर हो। तो हमें किसी को भी ना नीचा नहीं दिखाना है। ये पूरे साल क्या, मुझे लगता है ये चीज़ें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। गुण या अवगुण सबके पास ही हैं, अपने आप को कभी भी सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग एक दूसरे से जलते हैं, कुढ़ते हैं, या दूसरों की कामयाबी देख नहीं पाते, या वो नीचा दिखाते हैं सामने वाले को, ऐसे लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनसे पीछे आए हुए लोग आगे निकल जाते हैं। ये थी संभलने, सीखने और समझने वाली बात। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं इसलिए बोलती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिए, सभी फिट रहिए और नववर्ष को एंजॉय करिए और अच्छे से ये पूरा साल आपका जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।